आज की कहानी है ईमान। दोपहर का भोजन तैयार कर रसोई से निकली ही थी कि गेट पर किसी के पुकारने की आवाज़ सुन माथे का पसीना पोंछती बाहर आई। देखा 20-25 वर्ष का एक युवक सिर पर कपड़े की गठरी लिए खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, नमस्ते बहन जी, साड़ी ले लीजिए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। देखना तो चाह रही थी मगर पति के लंच के आने का समय हो रहा था। उन्हें इस तरह फेरी वालों से कपड़े वगैरह लेना बिल्कुल पसंद नहीं। कहते हैं कि खरीदी गई वस्तु यदि खराब निकले तो इन्हें कहाँ ढूंढेंगे, या फिर इनके द्वारा बेची गई वस्तु चोरी की भी हो सकती है। घड़ी पर नज़र डालते हुए मैंने कह दिया, नहीं भैया, मुझे नहीं लेनी। कहकर मैं पलटी ही थी कि पीछे से उसकी दयनीय आवाज़ कानों में पड़ी, बहन जी, पिछले 2 दिनों से मेरी एक भी साड़ी नहीं बिकी। आज माँ की तबीयत भी ख़राब है, उन्हें दवा चाहिए, मगर आज भी अगर मेरी साड़ी नहीं बिकी तो दवा तो क्या, मेरे घर चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। एक साड़ी ले लीजिए दीदी, मैं कम दाम लगा दूंगा। मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा। उसका उदास चेहरा, सूखे होंठ, लगता था कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे यूँ अपनी ओर देखता पाकर वह साड़ियों की गठरी सिर से उतारने लगा। उसके चेहरे पर ऐसे विनती के भाव उभर आए थे कि मैं मना भी न कर सकी। मैंने एक साड़ी पसंद कर लिया। कीमत तय हुई 400 रुपये। क्योंकि मैं जल्दी में थी और पति के आने से पहले खरीदारी कर लेना चाहती थी, सो मैंने उसे 200 के 2 नोट पकड़ाए और साड़ी को अलमारी में रख राहत की सांस ली। शाम को किसी काम से मैंने पैसे निकालो तो देखकर मैं चौंक गई कि रखे गए रुपए में से 2000 के नोट गायब थे। मैं समझ गई कि जल्दबाजी में मैंने उस साड़ी वालों को 200 की जगह 2000 के 2 नोट दे दिए। पूरी घटना याद कर मन खिन्नता से भर उठा। आंखों के सामने उसका चेहरा घूम गया। कैसी दयनीय सूरत बना रखी थी, कितने सभ्य तरीके से आग्रह कर रहा था, माना कि जल्दबाजी में मुझसे गलती हो गई। वह ईमानदार होता तो क्या यूँ झट से रुपए लेकर चल देता। रुपए के जाने से अधिक भावना और विश्वास के छले जाने का दुख हो रहा था। रात ठीक से सो भी नहीं पाए। सुबह जल्दी ही आँख खुल गई। अनबने भाव से नाश्ता तैयार कर रही थी कि गेट पर किसी की आवाज़ सुन बाहर आई। देखा तो वही कल वाला लड़का खड़ा था। उसके सिर पर साड़ी की गठरी भी नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने जेब से 1600 रुपये निकाल मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, दीदी, आपने कल जो नोट मुझे दिए थे वे 200 के नहीं 2000 के 2 नोट थे। फिर खुश होता हुआ कृतज्ञ आवाज़ में बोला, जानती हैं दीदी, आपके हाथ की बोहनी मेरे लिए बहुत शुभ रही। कल मेरी अच्छी बिक्री हुई। शाम को घर पहुंचकर जब मैं दिन भर की बिक्री का हिसाब लगा रहा था तो उन 2 नोटों को देखकर मैं चौंक गया। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने से मुझे समझ आ गया यह रुपए आपने भूलवश मुझे दिए हैं। उस वक्त मैं इतना थक गया था कि आने की हिम्मत न हुई, मगर आपको अपने रुपयों के भी काम होंगे, यह सोचकर सुबह सुबह चला आया। खुशी और आश्चर्य के कारण मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहूँ। तब उसने चलने की इजाज़त मांगी। नमस्ते दीदी, अब मैं चलता हूँ। मैंने हड़बड़ा कर कहा, इतनी सुबह आए हो तो कुछ नाश्ता तो कर लो। नहीं दीदी, मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया, मुझे फेरी के लिए निकलना है, कहता हुआ वह चला गया। मैं कभी हाथ में पकड़े उन रुपयों को तो कभी सामने सड़क पर जा रहे उस युवक को देख रही थी, जिसकी कमीज इतनी पुरानी हो चुकी थी कि कभी भी फट सकती थी। लगा कि दुनिया में लाख बुराई सही, मगर सच्चाई और ईमानदारी आज भी कहीं जिंदा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।